हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स पढ़ रहे अपन। प्रश्नावली 3.3 दूसरे का दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसको हम x और y मान देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म उसको बनाना है और फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करना हम सीख चुके हैं, अभी मेन काम है अपना रैखिक समीकरण युग्म बनाना। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं नूरी। ठीक है, अपन क्या मान लेते हैं, नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है, x साल है। ठीक है, और इसी तरीके से सोनू की कितनी मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु पर मान लेते हैं y। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है 5 साल पहले। 5 साल बोलेंगे तो नूरी 5 साल छोटी हो जाएगी, तो सोनू भी तो 5 साल छोटी हो जाएगी ना। 5 साल पहले बात कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो क्या सोनू की आयु में नूरी की आयु में 5 साल घटेंगे? यस, हाँ घटेंगे। तो उसी टाइम पे इसकी आयु में भी तो घटेंगे, बिल्कुल घटेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बड़ा कौन हुआ, नूरी बड़ी हुई। नूरी बोल रखा है कि इसकी 3 गुनी, किसकी 3 गुनी, सोनू की 3 गुना करोगे जब जाके ये आएगी। ठीक है ना, तो बड़ा कौन है, नूरी बड़ी है। ठीक है, तो एक तो ये बना दिया अपन ने समीकरण। ठीक है, और दूसरी समीकरण आपको मैं क्या बोल रखा है, आपको दूसरी समीकरण में 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यहाँ लिख लेते 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष के बाद में बात कर रहे हैं वर्तमान से, तो x+10 हो जाएगा। तो और इधर भी क्या हो जाएगा, y+10, दोनों की आयु में 10 साल बढ़ जाएंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी कौन है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की डबल। ठीक है, जब जाएगा ये हो जाएगा, तो ये हो गया अपने समीकरण नंबर 2। इसी को अपन दूसरे फॉर्म में, इसी को अपन थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x-5 है ये बराबर, ये जो 3 होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y - 30। ठीक है, तो ये बन गया, और ये -5 को आप उधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3y - 30, और ये माइनस प्लस का 5 हो गया। ठीक है, और ये हो गया x। और इसी तरीके से इसको अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x+10 = 2 × y करेंगे तो 2y हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो गया 20 हो गया, है ना। इसको आप अगर लिखना चाहो तो x माइनस का 2y इधर आ गया, और ये 10 उधर चला जाएगा, 20 - 10 कर दिया तो 10। ये हो गया आपके पास में दूसरी समीकरण। ठीक है, पहली और दूसरी। थैंक यू बच्चों।